हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीकेटी केमिस्ट्री में पीएच वैल्यू के पार्ट 2 में। आज हम पीएच के पार्ट 2 पर कुछ क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे जो मैंने बोर्ड पर लिख रखा है, और फिर कुछ ट्रिक और टेक्निक आपको और बताऊंगा कि कहाँ गलतियाँ पीएच से होती। ठीक है, ये पूरा वीडियो मेरा फोकस करता है कि पीएच निकालते समय कहाँ कहाँ बच्चे गलती करते हैं या कहाँ कहाँ आपसे मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, देखो बेटा, पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट पीएच ऑफ 10 टू पावर -3 MH2SO4। हमें क्या करना है, 10 टू पावर -3 MH2SO4 का पीएच कैलकुलेट करना है। ठीक है, देखिए हम फार्मूला लगाएंगे pH इक्वल टू -log H प्लस, pH इक्वल टू -log H प्लस। देखो मैंने बोला था प्रीवियस वीडियो में कि H प्लस की जगह हमेशा हम माइनस वाला पार्ट रखते हैं, तो हम यहां लिखेंगे pH इक्वल टू -log 10 टू पावर -3। और ट्रिक से अगर निकालें तो 10 टू पावर -3 का pH कितना आएगा, बोलो 3 आएगा, लेकिन ये गलत है, ये रॉन्ग हो गया। अब पूछे कैसे, देखो अगर किसी के बगल में कोई डाई बेसिक एसिड लिखा है, अच्छा डाई बेसिक क्या है, जिसमें हाइड्रोजन 2 बार हो। मोनो बेसिक क्या है, जैसे HCl जिसमें हाइड्रोजन 1 बार हो। अब देख बेटा, अगर हम H2SO4 की ब्रेकिंग करें तो ये टूटेगा 2H प्लस एंड SO4 डबल माइनस में। अब देखो H प्लस की कंसंट्रेशन आपको क्वेश्चन में 10 टू पावर -3 दी गई है, तो यहां हम लिखे 10 टू पावर -3, लेकिन क्योंकि आगे 2 लगा है तो मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा। मतलब अब यहां हमें 10 टू पावर 3 नहीं लिखना है, यहां हमें लिखना है 2 इंटू 10 टू पावर -3। इसका पीएच कैलकुलेट करना है। आइए बोलो ट्रिक, मैंने बोला था अगर 2 इंटू 10 टू पावर -3 का पीएच निकालना है तो मैंने एक ट्रिक बोला था, डिजिट याद करिए 699 इसके आगे डेसिमल लगाइए और जो ये डिजिट दी गई है इससे आप एक माइनस करके लिख लीजिए, इसका पीएच आ जाएगा 2.699। तो पीएच आप 2 इंटू 10 टू पावर -3 इज 2.699, मतलब ये एसिडिक होगा। ठीक है, तो पहली गलती लोग करते हैं कि H प्लस की जगह केवल 10 टू पावर -3 रखते हैं। अगर यहां मोनो बेसिक है तो आपको 2 इंटू 10 टू पावर -3 रखना है। अगर HCl होता तो क्योंकि H में एक ही मोनो बेसिक है, मोनो बेसिक है, तो आप यहां पर केवल क्या रखते, बोलो 1 रखते। तो अगर मैं आगे यहां पर 1 रखता तो 1 इंटू 10 टू पावर -3, 1 इंटू 10 टू पावर -3 का मतलब 10 टू पावर -3 ही हुआ। मतलब 1 रखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा जब इसके आगे हम क्या रखेंगे, बोलो 2 रखेंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने सॉल्व कराया, सेम उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी है। अब आप सोच रहे होंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो बड़ी आसान सी चीज है, सेम चीज जरा देखिएगा क्या दिया गया है। कैलकुलेट द पीएच ऑफ 10 टू पावर -3 N। अभी यहां पर m का मतलब मोलैरिटी लिखी थी, अभी n का मतलब नॉर्मेलिटी, n का मतलब क्या है, बोलो नॉर्मेलिटी। चलिए फिर फार्मूला यूज करते हैं, pH इज इक्वल टू -log H प्लस। अच्छा क्या करेंगे, ठीक है H2SO4 है तो ये हो जाएगा 2H प्लस एंड SO4 डबल माइनस। ठीक है, मतलब अगर हम H2SO4 की ब्रेकिंग करेंगे तो ये टूटेगा 2H प्लस एंड SO4 डबल माइनस। ठीक है, देख बेटा अब क्या है, H प्लस की कंसंट्रेशन फिर दी गई है 10 टू पावर -3 और इसके आगे 2 लगा है, तो बोलो क्या हो गया, 2 इंटू 10 टू पावर -3 और 2 इंटू 10 टू पावर -3 का पीएच अभी हम निकाल चुके हैं 699 और आगे 2 मतलब 2.699। तो जैसे ये क्वेश्चन था वैसे ये भी क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है, इस क्वेश्चन में मिस्टेक है। मैंने बोला कि ये वीडियो केवल टेक्निकल पॉइंट पर है कि कहां आप गलती करते हो। देख बेटा, अगर किसी के बगल में N का मतलब नॉर्मेलिटी है तो नॉर्मेलिटी में इक्विवेलेंट वेट लिया जाता है।
इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट बिफोर डिसोसिएशन और आफ्टर डिसोसिएशन चेंज नहीं होता है। अगर 10 टू पावर माइनस 3 इधर है तो 10 टू पावर माइनस 3 उधर भी रहेगा, आप इसमें 2 से मल्टीप्लाइड नहीं करेंगे। इंपॉर्टेंट, 2 होने के बावजूद भी नॉर्मेलिटी के केस में आपको 2 से मल्टीप्लाइड नहीं करना है, तो आप pH लिखोगे, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग 10 टू पावर माइनस 3, और तुम जानते हो कि 10 टू पावर माइनस 3 का pH कितना होगा, बोलो 3 होगा। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है, पहला 10 टू पावर माइनस 3 देखो और बगल में 2 लिखा हो और मोलैरिटी हो तो मल्टीप्लाइड करना है, नॉर्मेलिटी हो तो डिसोसिएशन के पहले और डिसोसिएशन के बाद नॉर्मेलिटी में कोई चेंजिंग नहीं होती है, इसलिए आपको 2 से मल्टीप्लाइड नहीं करना। तो 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जबरदस्त गलतियां बच्चे इसमें करते हैं, और इन गलतियों को सुधारने का आपके पास मौका है कि इस तरीके के क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करिए। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? द pH वैल्यू ऑफ NaOH द 10, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। देख बेटा, एक फार्मूला मैंने बताया था, H प्लस की कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू होता है 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 14। याद आया? अब देखो, आपसे OH की कंसंट्रेशन पूछा है और पूरे क्वेश्चन में तुमको H प्लस की कंसंट्रेशन कोई दिया ही नहीं है, डायरेक्ट तुमको pH दे दिया है। क्या दे दिया है? pH। याद करो, एक फार्मूला मैंने बताया था, H प्लस इज इक्वल टू 10 टू पावर माइनस pH, तो आसान है, H प्लस इज इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 10 हो जाएगा, क्योंकि pH यहां पर क्या है 10, तो आगे माइनस तो हो गया 10, तो लीजिए ये आ गया 10 टू पावर माइनस 10, इसको आप 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 भी लिख सकते हो, या 10 टू पावर माइनस 10 लिख दीजिए, और इंटू यहां पर क्या है बोलो, OH माइनस की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू इसको 10 टू पावर माइनस 14 कर दीजिए। अब आपके लिए आसान है, हमको OH माइनस की कंसंट्रेशन निकालनी है, तो OH माइनस को इधर तन्हा छोड़ दो, इधर हो जाएगा 10 टू पावर माइनस 14 अपान 10 टू पावर माइनस 10, इसको ऊपर ले जाओ, ये हो जाएगा 10 टू पावर माइनस 14 इंटू 10 टू पावर 10, ये तुम्हारा आएगा 10 टू पावर माइनस 4। ठीक है, तो OH माइनस की कंसंट्रेशन आपकी आ जाएगी क्या, 10 टू पावर माइनस 4। ये कंसंट्रेशन किसकी आ गई बोलो, OH की आ गई। अब तुमसे कोई POH पूछे या pH पूछो तो इसके आगे कैलकुलेट करेंगे। अभी हमारे पास कंसंट्रेशन आई, OH माइनस की कंसंट्रेशन आ गई 10 टू पावर माइनस 4। तो देखो, इस क्वेश्चन में 2 फार्मूला लग रहा है, एक तो वाटर का आयनिक मल्टीप्लिकेशन लग रहा है, और दूसरा अगर तुमको pH दिया है और H प्लस फाइंड करना है तो H प्लस इज इक्वल टू 10 टू पावर माइनस pH से आप इस फार्मूले को लगाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 था, जहां पर बच्चे अक्सर कुछ न कुछ मिस्टेक कर देते हैं। अब कुछ pH से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताने वाला हूं। अब कुछ जरूरी चीजें हैं जो हमें pH में जानना बहुत जरूरी है। सपोज करिए कि हमारे पास प्योर वाटर है, प्योर वाटर, हमारे पास प्योर वाटर है जिसका pH करेक्ट 7 होता है, मतलब दिस इज न्यूट्रल, ये होता है न्यूट्रल। ठीक बेटा, अगर आप इसमें थोड़ी सी बूंद एसिड की मिला दो या थोड़ी सी बूंद बेस की मिला दो तो प्योर वाटर चट से अपना pH चेंज कर देता है। मतलब किसी का pH उसकी एक कमजोर कड़ी है, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आने पर pH बदल जाएगा, पहला पॉइंट। पॉइंट नंबर 2, एसिड और बेस के कांटेक्ट में आने पर pH बदल सकता है। पॉइंट नंबर 3, टेम्परेचर चेंज होने से भी क्या चेंज हो जाता है बोलो, pH। अगर कहीं टेम्परेचर बदलता है तो भी pH बदल सकता है, तो टेम्परेचर के साथ साथ pH बदल जाता है। एसिड बेस की कुछ बूंद मिलाने पर pH बदल जाता है, लेकिन कुछ ऐसे महारथी हैं जिनके सॉल्यूशन में एसिड और बेस मिलाओ लेकिन वो अपने pH को रजिस्टर रखते हैं, उनके pH में कोई चेंजिंग नहीं होती है। ऐसे सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं बफर सॉल्यूशन।
क्या बोलते हैं? बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन पर अगला वीडियो हम शुरू करेंगे कि क्या होता है बफर सॉल्यूशन और क्या होता है हेंडरसन इक्वेशन। ठीक है, पार्ट थर्ड में। अभी ध्यान दो, कुछ सॉल्यूशन ऐसे हैं जिनमें एसिड और बेस की सम ड्रॉप मिलाने पर वो अपने पीएच को कतई चेंज नहीं करते हैं, उनको हम बफर सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर आपने पानी, किसी कंटेनर ने आपने वाटर लिया और इसका पीएच 7 है, तुमने इसको एटमॉस्फेयर में रख दिया, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड आई और पानी से मिल गया, और जब कार्बन डाइऑक्साइड और पानी आपस में मिल गया तो ये बनाते हैं बेटा H2CO3, जिसको बोलते हैं कार्बोनिल एसिड, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, ये बन गया कार्बोनिक एसिड। अब देखो, इसका पीएच 7 से कम होना शुरू हो जाएगा, 7 से कम होना शुरू हो जाएगा। आपने एटमॉस्फेयर में रखा, पीएच 7 था, कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आया, पीएच घट के 5 हो जाएगा, मतलब एसिडिक कैरेक्टर हो गया। अब एसिडिक की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया, मतलब पीएच एक सेंसिटिव चीज है जो टेम्परेचर, एसिड, एटमॉस्फेयर के इफेक्ट से चेंज हो सकती है। एक और इंपॉर्टेंट चीज देखो बेटा, जो हमारा स्टमक मतलब पेट होता है, उसका पीएच 1.2 होता है, मतलब हमेशा वो एसिडिक होता है, क्योंकि सेक्रीट होता रहता है HCl। ठीक है, अच्छा, एसिडिक का फायदा क्या है? एसिडिक का फायदा यह है कि जो फूड मटेरियल हम गेन करते हैं वो हमारे पेट में लंबे समय तक बना रहता है और पॉइजनस नहीं हो पाता। लेकिन सुनो, कभी कभी क्या होता है कि अनडाइजेशन से या कभी कभी आपका खाने का समय बदल जाने से इसकी एसिडिक कैरेक्टर चेंज हो जाता है, जिसको बोलते हैं एसिडिटी। पेट में एसिडिटी इंक्रीज कर जाती है। अच्छा, जब एसिडिटी इंक्रीज कर जाती है तो हम क्या करते हैं? हम वो मेडिसिन लेते हैं जिसका पीएच 7 से ज्यादा हो, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये मेडिसिन लेते हैं हम जिसका पीएच 8 हो, 10 हो, 11 हो, बेसिक हो पीएच। तो क्या करेगा? करेगा क्या? पेट में क्या था? एसिडिक कैरेक्टर आएगा, क्या बोलो? बेस, और एसिड और बेस मिलकर पेट को कौन सी कंडीशन में ले जाएंगे? न्यूट्रल। तो जब न्यूट्रलिटी हो जाती है तो एसिडिटी हमारी धीरे धीरे कम हो जाती है। यहां पर भी पीएच का ही रोल है कि एसिडिक और बेसिक पीएच आपस में मिलकर कंडीशन को क्या बना लेते हैं? बोलो, न्यूट्रल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? न्यूट्रल बना लेते हैं। तो ये रहा पीएच का सिस्टम। हाँ, एक चीज और, हमारे ब्लड का पीएच लगभग 7.4 होता है, 7.4। देखो, कभी भी किसी को अगर चोट लगी होगी और ऐसे फिंगर मुंह में रखा होगा और अगर आपने ब्लड को टेस्ट किया होगा, टेस्ट तो सभी लोगों ने किया है, आप ब्लड को टेस्ट करेंगे तो हल्का सा खारा लगता है, मतलब बेसिक कैरेक्टर होता है। 7 से ज्यादा है, मतलब ब्लड कैसा होगा? हमारा बेसिक होता है। तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लोअर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ब्लड का पीएच क्या होगा, लेमन का पीएच क्या होगा, विनेगर का पीएच क्या होगा, स्टमच का पीएच क्या होता है, मिल्क का पीएच क्या होता है। जैसे मिल्क का पीएच 6.8 होता है, लगभग एसिडिक और बेसिक के एकदम न्यूट्रलिटी के करीब होता है, एकदम न्यूट्रलिटी के करीब होता है, 6.8 होता है। अब वो प्योरिटी के ऊपर है, ज्यादा पानी मिलाया होगा तो क्या हो जाएगा, कंप्लीट मिल्क होगा तो क्या होगा। यहां सब प्योर डेटा दिए जाते हैं। ठीक है, दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन अबाउट पीएच वैल्यू। मैंने आपको बताया पीएच क्या होता है, पीएच दिया किसने, पीएच यूज क्यों होता है। इसको देखने के लिए आप पार्ट 1 जरूर देखिए, बिना पार्ट 1 देखे आपको पार्ट 2 समझ में नहीं आएगा। हम पार्ट 3 में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या होगा बफर सॉल्यूशन और कैसे हम क्रिएट करते हैं हेंडरसन इक्वेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग BKT केमिस्ट्री।